आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। आज हम गर्दनी बाग में आए हैं और गर्दनी बाग में विशेष शिक्षक का जो है धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। क्या कुछ मांग है उनका जानना चाहेंगे सर। चलिए बताया जाए क्या कुछ मांग है आपका। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप विगत 22 दिनों से हम लोगों का जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, आप आकर के हम लोगों का कवरेज ले रहे हैं और सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। महती भूमिका है हम लोगों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विगत 22 दिनों से हम सभी लोग यहाँ अपनी मांग को लेकर के विशेष शिक्षक धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। लेकिन इतनी दुखदपूर्ण बात है कि अब तक कोई भी सरकार का पदाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी या सरकार के तरफ से कोई जो है बात करने के लिए नहीं आया कि आप जिंदा हैं कि मर गए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यह बताना चाहूँगा कि सरकार जो सोच रही है कि आप कुछ दिन और बैठेंगे और चले जाएंगे, नहीं, अब हम विवश नहीं हैं और ना हम विवश होंगे, अब सरकार विवश होगी। कैसे? बजट का दौर चल रहा है, बजट का दौर चल रहा है और 2023-24 का बजट यह अभी खर्च नहीं कर पाए हैं। इनको मार्च में बजट 31 मार्च क्या 25 मार्च तक खर्च करना है। यदि यह हमारी मांग को पूरा नहीं किए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस सरकार को, उस सरकार के बैठे तंत्र में उन प्रशासनिक पदाधिकारियों को मैं बताना चाहता हूं, जो कान में तेल डाल करके सोए हैं, कि इस सत्र का भी 1 रुपया ना हम विशेष शिक्षक खर्च होने देंगे और ना अगली क्या कहते हैं सत्र की राशि केंद्र सरकार से 1 रुपया ही बजट में आने देंगे। देखते हैं कि हमारी बात को कैसे नहीं मानते हैं। हम बाध्य होकर के नम्र निवेदन, आग्रह करके, निवेदन करके, हाथ जोड़ करके थक गए, लेकिन ये सरकार और सरकार के तंत्र में बैठे जो अधिकारी हैं सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। और एक कहावत है कि अपने घर में आग लगी है और दूसरे के घर में आप जा कर के पूछ रहे हैं कि कहाँ आग लगी है। आपके आवास के बगल में हम लोग क्या कहते हैं बैठे हैं और आप पूरे जो है सूबे में घूम करके पता कर रहे हैं कि किसके घर में आग लगी है। आप अपने घर का आग बुझा नहीं पा रहे हैं, पड़ोसी का क्या खाक बुझाएंगे। मैं एसीएस महोदय पाठक जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इतने दिनों में आप हमारी बात को समझ नहीं पाए? नहीं समझ पाए तो हम लोगों को बुलाइए, समझाएंगे। और आप नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी और से समझिए, नहीं बुलाना चाह रहे हैं तो। लेकिन हमें यह कहीं ना कहीं लगता है कि पाठक सर को हम लोगों की बात, हम लोगों की मांग समझ में आ गई है, तो फिर आपको वह आदेश निर्गत करने में विलम्ब कहाँ हो रहा है कि हमारा सामंजन हो गया। आप हमारा सामंजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमारा सामंजन इसलिए कि सरकार कुछ नहीं कह रही है। सरकार को, सरकार के तंत्र में बैठे अधिकारी जो है निर्देश करते हैं कि सर आप ऐसा करेंगे तो सरकार आपकी अच्छी चलेगी और नहीं करेंगे तो सरकार आपकी चली जाएगी। मैं आपको बता दूं, 5 राज्यों का आपने चुनाव देखा, 5 राज्यों में 3 राज्य में कांग्रेस क्या कहते हैं हरासातल को चली गई। वहाँ इसी तरीके से समावेशी शिक्षा के कर्मी जो है अपनी मांग को लेकर के बैठे थे। हमारी उनसे भी संख्या कम थी, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार ने समावेशी शिक्षा कर्मियों को मांग को पूरा नहीं किया, तो वह समावेशी शिक्षा कर्मी राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का घर घर, पंचायत में, ब्लॉक में, जिले में चौपाल लगा करके और अभिभावक, गार्जियन और समाज के उच्च वर्ग के लोगों को यह बताने का, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को बताने का यह काम किए। यह निठल्ली निकम्मी सरकार कुछ करती नहीं है, केवल पैसे का बंडर बांट करती है। और आप जनमानस का पैसों का बंडर बांट कैसे करती है, उपभोग कैसे करती है, देख लीजिए। कोई अच्छा काम नहीं करती है और उस खिन्नता के चलते जो है उनके गार्जियन ने, उनके अभिभावक ने उनको वोट नहीं किया। और इसका एक कारण सत्ता से बेदखल होने में हमारे विशेष शिक्षकों के संबंधित जो भी अभिभावक और बच्चे हैं उनका वोट न देना भी क्या कहते हैं साबित कर चुका है, सिद्ध कर चुका है। और देख लीजिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने समावेशी शिक्षा कर्मी जब हड़ताल पर बैठे थे तो उनको सम्मानजनक वेतन वृद्धि किया। 40,000 रुपया वहाँ समावेशी, हमारे ही तरह एसएसए में काम करने वाले उनको दे रहे हैं। और उस सरकार ने वादा किया है कि हमारी सरकार यदि भविष्य में आई तो हम आपको परमानेंट भी करेंगे।
इनके पास ऑप्शन है, क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार बच गई, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार रसातल में चली गई। यह उदाहरण है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ। और यदि यह नहीं माने तो इनकी भी हस्र जो है 2024 में लोकसभा में और 2025 में विधानसभा में इनको भी हम लोग रसातल में पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर एक बार कहना चाह रहा हूं कि आप हमारी मांग को मान करके हम लोगों को एक जो है आपका उपकार होगा, हम लोगों का भरण पोषण क्या कहते हैं सुचारू रूप से चले, हमारी कृतज्ञता रहेगी आपके लिए कि आपने हमारे लिए किया। और इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को जो है विराम देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह मध्य प्रदेश में और कई राज्यों में समावेशी शिक्षकों का जिस तरह मांग पूरा किया गया, उस तरह बिहार में भी अगर पूरा कर दिया जाता तो सरकार को बहुत लाभ मिलेगा और इनका मांग जायज़ भी है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज़, पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।